अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अभी रास्ते में हूं और मैं जा रहा हूं कहीं, लेकिन बहुत सुबह का टाइम है। इस वक्त 8:30 है और ये जो मेरा रास्ता था ये वाला मोटरवे की बजाय अंदर से गाड़ी ने डाल दिया। और मेरे लिए मैंने कहा मैं जल्दी से जो है एक आध मिनट जो है यहाँ पे रुक के ये ऐड कर दूँ। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है जी, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा और सही मुनासिब जगह पे पहुँच के आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ। ब्यूटीफुल ये है जी खूबसूरती, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। जी दोस्तों, आज बहुत लॉन्ग डे था। कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ द सिटी था और इस वक्त मैं इवनिंग है और यहाँ पे जिस होटल में मैं स्टे किया हुआ है ये उसका बाहर आउटसाइड इसका लॉन है और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त मौसम है। आज दिन में भी जो था तकरीबन धूप भी रही है और जो है सनी कह लीजिए, उसके बाद रेनी थोड़ा बहुत वेदर भी था। लेकिन आज बर्मिंघम साइड का जो वेदर है इज़ अ ब्यूटीफुल वेदर। चलिए, आप दोस्तों के कुछ सवाल जो हैं उसको मैं शामिल करूं। और मॉर्निंग जिस वक्त मैं जा रहा था उस वक्त जाते जाते भी मैंने मॉर्निंग का आपको व्यू दिया, उस पर फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अच्छा, ये क्या नाम जी, येलो पटेल जी का सवाल है, सर प्लीज़ न्यू वीडियो डालें जो यूके आके सोशल वालों के पास जाते हैं, हस्बैंड को चोर चोर कह के कर चोर करके और इल्ज़ाम लगा के, वो भी झूठा जिसका कोई प्रूफ ना हो। और ऐसी सिचुएशन में दोनों क्या है जी, दोनों प्रतिशत क्या है जी साथ किया होता है, जबकि अभी स्पाउस को आए हुए 2 इयर्स भी पूरे नहीं होते। सो बड़ी लंबी चौड़ी आपने अपनी जो दुखी आपकी जो आत्मा थी, आपने अपनी आत्मा को जो है वो अंदर से जो है झंझोड़ा है और आपने कहा जी कि वो भी झूठा थे, वो भी झूठा। वो पीटीआई का मुझे आपने ज़माना याद दिलवा दिया। पाकिस्तान में इमरान खान साहब जब आए थे उन्हें कहा जी वो भी झूठा थे, वो भी झूठा थे, फलां मैं उन्होंने भी फाड़ के अंदर कर देंगे, तो उन्होंने भी फाड़ के अंदर कर। सो वो सारे जो जिन पे झूठों के इल्ज़ाम थे वो सारे झूठे जो हैं वो वो पता नहीं झूठे थे सच्चे थे, जो भी है। मैं सियासी प्रोग्राम तो मेरा है नहीं। बहरहाल वो सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं जी। और वो जो एक साहब सच्चा जो था वो इस वक्त 804 नंबर का कैदी बन के जो है वो बिहाइंड द बार है। सो अब उसमें अब आपके सवाल में सवाल की तो मुझे कोई समझ नहीं आई, ठीक है। अब इस सवाल के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या दूं उसकी भी मुझे समझ नहीं आई। बस इतना मुझे पता चला है आपके सवाल से कि ਤੁਹਾਡਾ अंदर जड़ी ना ਤੁਹਾਡੀ आत्मा वो बड़ी इंजन करके ना चुभन च बहुत ज़्यादा है। सो मैं ਤੁਹਾਡੀ आत्मा ਦੇ ਨਾਲ हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी हाँ एंड माई ऑल गुड विशेज़ आर विद यू। ऊपर वाला करे आप जो है आपको सुकून मिले जी। अच्छा, सलाम सर, आई हैव अप्लाइड फॉर असाइलम बट आई हैव रिफ्यूज्ड। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर हियर इन द लंडन। आफ्टर दैट आई अप्लाइड टू asylum. Now I can apply for PSW. I have completed my master degree. क्या है जी, everything clear by university. Please give me reply. Reply ये है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस लीजिएगा। टेक्निकली तौर पे क्या है, अगर आपका स्टूडेंट का वीज़ा वैलिड था ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपने असाइलम क्लेम किया और अब आप चूँकि पास कर चुके हुए हैं, आपको डिग्री आपको मिल गई, सो उसमें यह है कि आपको बिल्कुल आपको एप्लीकेशन फ़ाइल मैं समझता हूँ करनी चाहिए। चूँकि आपने एक एफ़र्ट की है, आपने मास्टर डिग्री ली है, तो आपको होम ऑफिस में अपनी सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि लुक आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। सो अगर मैं असाइलम सीकर रहता हूँ सो मुझे क्या बेनिफिट है। मैं एज असाइलम सीकर ना मैं कोई मुझे कोई बेनिफिट है इसका, ना मेरे और कोई मामला हैं। और अगर मैं जो है PSW पे चला जाता हूँ तो ऑब्वियसली आप जो है गवर्नमेंट को फ़ीस भी पे करेंगे। सो आगे से आपका फ्यूचर जो है वो भी काफ़ी जो है वो ब्राइट है। ये मेरा ख्याल लाइट जो है पता नहीं कैमरे में आ रही है या आपकी तरफ आ रही है, इधर से जो ऊपर से आ रही है। बादल जैसा भी है, इवनिंग व्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अब इंजॉय कीजिएगा इस वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर, जो कह रहे हैं अब भी ऐसे ही है, पता नहीं मैं की क्या क्या जी के अच्छा हाँ, ये 2 दिन पहले मैंने स्कॉटलैंड के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी कि जी कि स्कॉटलैंड गवर्नमेंट जो है वो अपना न्यू वीज़ा स्कीम जो है कोई इशू करना चाहती है। तो उसके बारे में ये था कि जी के बेंच के आगे एप्लीकेशन जाएगी। तो ये कोई मलक वकार साहब ने लिखा जी कि व्हाट डिड द बेंच डिसाइड यस्टरडे। अब वो जिस दिन उन्होंने बेंच के आगे एप्लीकेशन रखी है
अब वो डिसाइड करके मुझे थोड़ी उन्होंने बताना है। जब वो कोई डिसाइड करेंगे, बेंच का मामला आगे चलेंगे, मीडिया में न्यूज़ आएगी, होम ऑफिस की तरफ से कोई न्यूज़ आएगी, जो अपडेट आएंगी मैं वो शेयर करूँगा। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਲਕ साहब ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ डिसाइड किया। सो जो भी इनका आएगा मीडिया पे जब न्यूज़ आएगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। जी इस्लाम सर, मैंने हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, तो मैंने अपील की थी। अपील जो है सक्सेसफुल हुई है। क्या मेरे साथ डिपेंडेंट अलाउ होंगे या नहीं? जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त डिपेंडेंट अलाउ थे। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका, और मैं इसी के ऊपर इसको बल्कि थोड़ी सी मैं और तफसील में मैं जवाब दूंगा। उसके नीचे जो है किसी और ने जवाब दिया है कि मुस्कान सिस्टर आपने कब अपील की थी, कितना टाइम में डिसीजन आया? ये शायद कई लोग किसी के सवाल के बाद ना अपना दुखड़ा कढ़ लेने ने। किसी बंदे ने कहना जी यार मैनू ना एक बारी ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਮ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ, ਕਿਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕਾ। ਉਹ हर बंदा ਵਿੱਚੋਂ अपना मकसद काट देना। वैसे ही आप किसी फौतगी पे जाएँ ना, आप किसी अफसोस की जगह पे ये सारा, तो आप मरे हुए बंदे को या बाकियों को देख के असल में आपको अपने याद आ जाते हैं कि यार साडा भी फुफी फौत हुई सी, साडा भी वालिद साहब फौत होए, साडा भी फलां फौत। सो एक्चुअली वो आपका अपना दुख होता है, जो आप किसी का दुख देख के जो है वो देख रहे होते हैं, अपना उस फीलिंग्स आती हैं। तो बास का तो कई बंदे ना ब्याह हो रहा हो ना, सामने दुल्हा दुल्हन इंज बैठे ने, दुल्हा बन के या दुल्हन नाल आके बैठ, वो जो ही दुल्हन नूं देखणगे ते एवें कई बंदे बैठे सड़ जाणगे। ओए होए एडी सोहनी, वो इस नकम्मे जिहा नूं लभ गई, किड्डा फजूल आदमी यार, देखो किड्डी सोहनी बुढ़ी इहनूं लभ गई। अच्छा वो एवें कई बददुआवां देणगे, एवें सड़ी जाणगे कई। ओ भाई उन्हां दा ब्याह हो गया, मुबारक दवो, निकल जाओ, रोटी रोटी खाओ। सो बालन अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी, ये किसी और ने कहा प्लीज़ अप्लाई। फिर ये किसी ने नीचे लिखा कि फरवरी में की थी, अक्टूबर में उनका आ गया। एनीवेज ये सारा कुछ जो भी है। अच्छा, एक इन शॉर्ट द आंसर इज़ कि आपने जिस वक्त आपने केयर होम का वीज़ा अप्लाई किया, आपकी रिफ्यूज़ल आ गई। द टाइम जो था आपने फिर अपील फाइल कर दी, अपील आपकी जो था रिव्यू या अपील जो भी थी वो आपकी फेवर में आ गई। अब राइट नो आपका पूछना ये है कि क्या मेरे डिपेंडेंट्स मेरे साथ अलाउ होंगे? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अलाउ होंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया था उस वक्त जो था द टाइम व्हेन यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन, उस वक्त डिपेंडेंट्स जो थे वो साथ में अलाउड होते थे। और चूंकि आपने उस वक्त डिपेंडेंट का वीज़ा साथ में अप्लाई किया था, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, आपकी एप्लीकेशन अपील में ओके होगी। सो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है आपके डिपेंडेंट्स भी जो हैं वो भी अलाउ हो गए हैं और उनको भी वीज़ा मिलना चाहिए और वो भी यहाँ पे यूके में आएंगे। एंड एडवांस मुबारक हो आपको कि आप अपील जो है वो जीत चुके हैं जी। अच्छा, माई वाइफ टेक कोविड वैक्सीन हियर एंड सेम डे शी फील अनवेल एंड विद इन 12 आवर्स शी डाइड। शी वॉज पाकिस्तानी नेशनल एंड आई एम हर स्पाउस। She was doing a master study in UK. So what can I do now? Asylum or anything? How can I give you advice or information कि what you can do? मैं तो ये कहूँगा कि आप बाल कटा लें नाई के पास जाके, या मैं आपको कहूँगा कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? या मैं कहूँगा किसी जो है 5 स्टार होटल में मुझे भी ले जाएं, वहाँ पे मुझे भी ठहराएं, खुद भी ठहरें, खाना खाएं। सो अब इसलिए ये आंसर लेना, या मैं यहाँ पे मेरी जगह पे कोई और बंदा होता आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, वो तो आपका सत्यानाश कर देगा। जबकि मुझे पता ही नहीं है कि आपका अपना लीगल स्टेटस क्या था, आप यहाँ पे कौन से वीज़ा पे थे, आपकी मिसिस जिनको कोविड की वजह से डेथ हुई उनका क्या लीगल स्टेटस था। फिर उसके बाद आप असाइलम क्यों करेंगे भाई साहब? आपका वाइफ आपकी कोविड की वजह से, वैक्सीन की वजह से डेथ हो गई उनकी, और आप कहें जी कि मेरी असाइलम तो होता है आपकी जान को ख़तरा है, आपको पॉलिटिकल तौर पे ख़तरा है, आपको मज़हब की बेस पे ख़तरा है, आपको किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से आपका तल्लुक़ है, आप वापस गए आपको गोली मार देंगे, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको कोई आपके पास सेफ्टी नहीं है। सो ये है टेक्निकली तौर पे असाइलम। वाइफ आपकी कोविड की वजह से डेथ होगी, उसमें कंट्री का क्या कसूर है भाई, जहाँ जिसके खिलाफ आप असाइलम करेंगे। सो जेड़ा अजकल जेड़ा भी कोई बंदा है ना जी, कोई सवाल करे और मुँह चुक के कोई गल नहीं, सीधी असाइलम असाइलम।
ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ कोई पिज़्ज़ा है कि ਤੁਸੀਂ कहोगे जी बाय वन गेट वन फ्री पिज़्ज़ा है जी वो मिल जाएगा, या ऐसी किसी शॉप में जाके आप कोई टॉय बाय कर लेते हैं कि जी अब ये पैसे दिए आपने असाइलम ले लिए। सो असाइलम टेक्निकली तौर पे ये एक बड़ा ख़तरनाक हथियार है, ऐसा ग्रेट वेपन जिसको कहेंगे, जिसके लिए आपको पूरा दिमाग, पूरा केस, पूरा स्टडी, पूरी एविडेंस और एक सॉलिड किस्म का वकील चाहिए जो होता है, जो आपको इस असाइलम के चक्कर में डाल सके या असाइलम के चक्कर से बाहर निकाल सके। सो एनीवेज आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा इस ब्यूटीफुल इवनिंग का भी और उस सुबह का भी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।